अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। आज हम एक बुनियादी नौइयत का मौजू छेड़ने लगे हैं। यकीनी तौर पर यह कोई हॉट टॉपिक नहीं शुमार होगा। पब्लिक डिमांड ताज़ा तरीन खबरों पर होती है, लेकिन मेरा बुनियादी तौर पर सोच ये है कि हम दोस्तों को एजुकेट करें कि बिल आखिर मुल्क में जमहूरियत मजबूत कैसे हो सकती है। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि पीपल्स पार्टी बिलाशुबा आइन साजी कानून साजी के लिए अच्छे काम करती है, मेहनत करती है और उसका रुख बड़ा दुरुस्त है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके मुकाबले में आगे चले जाते हैं कि वो मुल्क में बड़े रोशन चमकदार प्रोजेक्ट करते हैं। क्या तरक्याती कामों का मुकाबला या मवाजना कानून साजी या आइन साजी से करना मुमकिन है? क्या जमहूरियत या कानून साजी या आइन साजी का तस्वर तरक्याती कामों की राह में रुकावट होता है? हमें इस बात को समझना है कि पीपल्स पार्टी की लड़ाई क्या है और पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान के अंदर दूसरी तमाम बनाई गई जमातों की लड़ाई क्या है, वो किस काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी क्या जद्दोजहद करती है। आखिर इन दो पार्टियों के लोग क्यों कत्ल होते हैं, क्यों मारे जाते हैं और पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के तमाम वो इदारे, तमाम वो अफराद जो जमहूरियत से खाइफ हैं, वो इनको टारगेट करते हैं, इनकी जान लेते हैं। इसके मुकाबला में दूसरी ताकतें खुलकर उन्हें गाली देती हैं, बदतमीजी करती हैं, बदतहजीबी करती हैं, मगर वो हमेशा सेफ रहते हैं और उन्हें हमेशा बुरे वक्त में सेफ रास्ता मिल जाता है। तो हम इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत क्या है। एक बात समझ लें कि पाकिस्तान फितरी तौर पर जमहूरी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक कॉलोनी था, मुमलिकत बरतानिया का पाकिस्तान पर कब्जा था, नाजायज कब्जा और कंट्रोल था, जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद करके चले गए। पाकिस्तान को चलाने के लिए यहां पर कॉलोनियल सिस्टम यानी उनके नुमाइंदों का एक ऐसा सिस्टम मौजूद था जिसके तहत पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया, इन इलाकों में आपको बराह रास्त जमहूरियत का कभी कोई तजर्बा नहीं हुआ। अब बरतानवी निजाम या यूरोप की जमहूरियत हमसे ज्यादा तवाना इसलिए है कि उन रियासतों ने, उन इलाकों ने जमहूरियत को पैदा किया या जमहूरियत वहां पर शुरू हुई और मजबूत हुई। जमहूरियत की जरूरत क्यों पेश हुई? मैं पहले भी एक वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि मुसलमानों का बुनियादी तस्वर हुकूमत के बारे में यह है कि अल्लाह का एक नाइब मुल्क पर किसी भी तरह से काबिज हो जाए, वो अपने आप को अल्लाह का नाइब करार दे दे या अवाम उसे मुंतखब कर लें, वो बैठ जाए, उसके बाद वो तमाम अवाम से अपनी बैत का ऐलान करता है और वो उनकी जान पर हर तरह के हकूक हासिल कर लेता है। हुक्मरान ये सोच पैदा करता है कि अवाम उसके इशारे पर कट मरे, जान दे दे, कुर्बान हो जाए। इसी तरह का माहौल यूरोप के अंदर था। वहां पर दो तरह के लोग थे, एक वहां पर जागीरदार थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। अब फिर इस बात को समझना होगा कि वहां पर जो फौज थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स की अपनी अपनी फौज थी जो बादशाह के इशारे पर बादशाह को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और फ्यूडल लॉर्ड उसका किराया वसूल करते थे। इसी तरह वहां पर दूसरा इदारा चर्च था। इन दोनों इदारों ने अवाम की जान दूभर कर रखी थी। टैक्सेस का निजाम मुश्किल था और अवाम की आजादियां, बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते थे, अवाम को इज्जत से जिंदगी गुजारने के मौके नहीं थे, लिहाजा वहां पर इनकलाब आया। यूरोप के सनती इनकलाब ने वहां पर हुक्मरानी का एक नया पैटर्न मुतारिफ करवाया। वहां पर रियासत के लिए जान देने वाली बात, मजहब के लिए जान देने वाली बात, अकीदे के लिए जान देने वाली बात, ये तमाम बातें रद्द कर दी गई। वहां पर यह करार पाया कि रियासत एक मखसूस इलाका पर अवाम के मुंतखब लोगों की हुक्मरानी का नाम है और जो हुकूमत है उसका हरगिज़ ये किरदार नहीं है कि वो लोगों के इखलाकियात का तयन करे, लोगों को इबादत करने का हुक्म दे। हुकूमत एक ऐसा इदारा करार पाया जो अवाम के नुमाइंदा हैसियत में अवाम की तर्ज जिंदगी को, लाइफस्टाइल को, अवाम की आमदनी को, रोजगार को, अवाम की सेहत को, तालीम को बेहतर करने का निजाम बनाएगा। हुकूमत की यह भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वसाइल पैदा करे, ऐसे वसाइल मुहैया करे जिससे अवाम खुशहाल हो जाए। तो तिजारत करना और खसूसी तौर पर बैनुल अक़वामी तिजारत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी करार पाई और हुकूमत पाबंद करार पाई कि वो अवाम के लिए ऐसी फजा पैदा करे जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और पैसा कमाने के बाद टैक्स अदा करे। मलूकियत में इसके बरक्स
अवाम रोजी रोटी कमा सके या ना कमा सके, अगर वो नहीं कमा रहे तो रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसके बकौल रिज़्क अल्लाह की जात देती है और उसमें से हिस्सा देना अफराद का रियासत की तरफ हक है। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार थे। तो मैं इसे मुख्तसर करता हूं कि 1947 में जब हमारा मुल्क कायम हुआ तो उससे बहुत पहले यूरोप में बहुत सारी बातें तय हो चुकी थी। किसी भी बात को सोसाइटी में तय कर लिया जाए कि ये काम इस तरह से होगा, ये हक फला शख्स का होगा, ये जिम्मेदारी फला इदारे की होगी, इसे कानून साजी कहते हैं, कवायद साजी कहते हैं। तो यूरोप ने अपनी जमहूरियत को बाकायदा कानून साजी के जरिए मजबूत और मुस्तहकम किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान या इंडिया में ऐसा नहीं हो सका था और रियासत वजूद में आ गई। अब 14 अगस्त 1947 को बदकिस्मती है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होंगे, पाकिस्तान में वोट का हक किसको दिया जाएगा। उन्होंने खुद गवर्नर जनरल पाकिस्तान बनना पसंद किया, जो कि एक गैर पार्लिमानी या गैर डेमोक्रेटिक सोच थी। उन्होंने किंग बनने को, बादशाह बनने को पसंद किया। उसी वक्त अगर हम मुसलसल कानून साजी में लग जाते तो मुमकिन है कि 30, 40, 50 साल के बाद हम पाकिस्तान को एक आला और अरफा डेमोक्रेटिक स्टेट बना सकते हैं। अब पाकिस्तान में चूंकि कानून साजी नहीं हुई, लिहाजा पाकिस्तान में हमेशा अफसर राज रहा। अब अफसर से मुराद कोई भी अफसर हो सकता है, आला अदलिया का अफसर भी अफसर है, फौज का अफसर भी अफसर है, इंतजामी अफसर भी अफसर है। क्या में पाकिस्तान के बाद से ही अफसर शाही ने अपना इक्तदार पर हाथ डाला और इसे मजबूत और मुस्तहकम कर लिया। अब चूंकि पाकिस्तान में किसी भी अफसर के काम करने के बारे में कवायद साजी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एनकरोच किया और अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा इख्तियारात समेट लिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है वो ये डिमांड करती है कि हम ऐसे कवानीन बनाएं कि अफसरान या गैर मुंतखब लोगों या गैर अवाम या अवाम के नौकर, अवाम के मुलाजिम, सरकारी नौकरों को उनकी हद तक पाबंद किया जा सके। उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो अपने काम से काम रखें और अवाम की मफाद के तमाम काम मुंतखब हुकूमत करे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता। अब मैं ये अर्ज करता हूं, मुमकिन है आपको बहुत अच्छा लगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाई और लाहौर में ऑरेंज लाइन बनाई। अब इसमें सवाल मुख्तसर यह है कि क्या आपको यकीन है या आप संजीदगी से सोचते हैं जिस वक्त लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाने का फैसला हुआ उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरजीह और जरूरत लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे थी? यकीनी तौर पर इसका जवाब इनकार में है। यह उस वक्त जरूरत नहीं थी, मियां साहब को शौक उठा, उन्होंने मोटरवे बना डाली थी। इसी तरह ऑरेंज लाइन, मुमकिन है कुछ लोगों के करीब यह जरूरत हो, लेकिन क्या अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लाहौर के अंदर निजाम इससे बेहतर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा था? उसे क्यों बंद किया गया, इसे क्यों शुरू किया गया? अब फिर हमें फर्क यह महसूस करना है, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जब हम अवाम राज की बात करते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच की बात करते हैं, जब पार्लिमानी बालादस्ती या सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि मुंतखब वजीर आजम रात को ख्वाब देखे कि मुझे बुलेट ट्रेन चलानी है तो अगले दिन बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया जाए। नहीं, जमहूरियत में फैसला साजी अवाम के हाथ में आती है। जमहूरियत में हर फैसले में अवाम शरीक होते हैं। यह अवाम को तय करना है कि लाहौर की आबादी के लिए अच्छे अस्पतालों, अच्छे सरकारी तालीमी इदारों की जरूरत है या ऑरेंज ट्रेन की ज्यादा जरूरत है। इस मामला पर लाहौर की पार्लिमान में, लाहौर की मेट्रोपॉलिटन के अंदर डिबेट होना चाहिए थी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस बात को फैसला करते और ये तय करते कि लाहौर की इस कदर इन्वेस्टमेंट की पहली तरजीह क्या है। इसी तरह यह फैसला भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या किसी फर्द वाहिद को नहीं करना कि लाहौर को 50 लाख आबादी से 5 करोड़ आबादी का शहर बना दिया जाए। इसी तरह मोहम्मद इमरान खान नियाजी इस वक्त लाहौर में रिवरेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जिसके बाद लाहौर शहर की आबादी कम से कम 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। तो क्या इतनी बड़ी आबादी को लाहौर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर या लाहौर शहर का माहौल, मुआशरा, समोग और पोल्यूशन के मसाइल को हम हल कर सकेंगे? यह फैसला भी आवाम को करना चाहिए था। हमें इख्तिलाफ इस बात पर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो भी लोग फैसला साजी करते हैं, वो फैसला साजी चंद मखसूस लोगों के माबैन होती है। मैं मिसाल देता हूं, एक वक्त में बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई थी और हुकूमत पाकिस्तान के सामने एक इम्तिहान था कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अचानक
ट्वीट किया कि मैं इसहाक डार और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद जा रहे हैं और हमने ये फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए। मुमकिन है कि ये बहुत अच्छा कदम हो, लेकिन इस कदम को अवाम के जरिए करना, सिविल सुप्रीमेसी के जरिए करना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान बैठकर किया जाना ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी था। जब हम पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं, जब हम कानून साजी की बात करते हैं, आइन साजी की बात करते हैं, मैं पहले भी आइन की तारीफ बता चुका हूं। आइन एक मुआहिदा है जदीद जमहूरी रियासत के शहरी का हुकूमत के साथ, मुंतखब नुमाइंदों के साथ, कि मैं आपको टैक्स अदा करूंगा, आप उसके इवज में मुझे क्या क्या देंगे। ये सब कुछ तहरीरी तौर पर होता है। जमहूरी रियासतों में जज फिरौन नहीं बन जाते। जमहूरी रियासत में जज ये नहीं कहता अदालत करते हुए कि मेरी अदालत से बाहर निकल जाओ या तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाए। नहीं जनाब, जमहूरी रियासत में जज सिर्फ ज्यूरी का मुंशी होता है, जजमेंट राइटर होता है। तमाम फैसले जज नहीं करता, ज्यूरी करती है। और ज्यूरी कौन होती है? वो आवाम पर मुश्तमिल लोग होते हैं। और ये ज्यूरी का सिस्टम जब तक आप अपनी अदालतों में नाफिज नहीं करेंगे, आप जज साहिबान की एनक्रोचमेंट और ज्यादती, गैर आईनी, गैर कानूनी फैसलों से जान नहीं छुड़ा सकते। तो पूरी दुनिया ने तजर्बे से ये सीखा कि जहां पर अवाम का एहतसाब ताकतवर हुआ, अवाम की राय पर फैसला साजी हुई, वहां पर तरक्की की रफ्तार दूसरे ममालिक से ज्यादा तेज रही। तो अब हमें फैसला यह करना है कि क्या हम अवाम राज को तरजीह देते हैं, अवाम की सोच पर फैसला करने को तरजीह देते हैं, या एक फर्द ख्वाब देखे और अगले दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दे। क्या आप इसी को गवर्नेंस समझते हैं? मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को बड़े प्रोजेक्ट्स की शायद कम जरूरत हो। पाकिस्तान को सबसे पहली जरूरत यह है कि पाकिस्तान अपने वसाइल आमदनी में इजाफा करे, पाकिस्तान अपनी आबादी पर काबू पाए और पाकिस्तान हर मामला के लिए हजारों नहीं लाखों किस्म के कवानीन, जवाबत और कायदे बनाए, जिससे पाकिस्तान में एक पटवारी, हवालदार, लांस नाइक से लेकर आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी तक सब लोगों को पाबंद किया जाए। उन्हें अपना हक या उन्हें अपना इख्तियार एक खास तरीकाकार के मुताबिक इस्तेमाल करने का पाबंद किया जाए। डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी सवाबदीदी इख्तियार, कि मैं जिसको चाहूं जो अता कर दूं, ये गलत बात है और ये जाहिल और उजड़ मुआशरों में होती है, गैर तरक्की याफ्ता मुआशरों में होती है। हमें इस सवाबदीद को, जो किसी ऑफिसर के हाथ में एक ऐसा डंडा बन चुकी है जिससे वो किसी भी वक्त पार्लिमानी चेस के ऊपर पड़ी हुई तमाम गोटियों को उड़ा देता है, इसको खत्म करना है, इस पर काबू पाना है। अवाम के इख्तियारात को, अवाम के हकूक को अफसरशाही से छीनकर हर लेवल पर, यूनियन काउंसिल से लेकर, टाउन कमेटी से लेकर, म्यूनिसिपल कमेटी से लेकर, मेट्रोपॉलिटन से लेकर कौमी असम्बली तक और विफाके पाकिस्तान की हद तक अवाम की राय से मुल्क को चलाना और मुल्क की तरजीहात को मुतय्यन करना और वसाइल को अवाम की बहबूद और फलाह के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत कहलाती है। और इस वक्त तक, आज तक तजर्बा ये बात बताता है कि इसके अलावा कामयाबी का कोई दीगर रास्ता नहीं है। बकिया तमाम रास्ते नाकामी की तरफ जाते हैं और बर्बादी की तरफ जाते हैं। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और दोस्तों में मुतारिफ करवाएं। खुदा हाफिज।